अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी प्रैक्टिकल क्लास है और इस प्रैक्टिकल क्लास में हम ये सीखेंगे कि सिलाई मशीन की जो थ्रेड है उसको होल्ड किस तरीके से करना है, एंड सेकेंडली के आईब्रोज़ की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है, एंड द लास्ट वन के आईब्रोज़ की जो डिग्रीज़ होती हैं उनको कैसे फाइंड करना है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये होता है सिलाई मशीन का थ्रेड, ठीक है। इसका ये जो स्टार्टर पॉइंट है, ठीक है, ये जिसको सिरा कहते हैं। वैसे जो सैलून्स में थ्रेड यूज़ किया जाता है उसका और सिलाई मशीन के थ्रेड का एक ही तरीका होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैंने फ़र्स्ट क्लास जो दी थी वो मैंने सैलून्स थ्रेड पर दी थी, और अब ये जो सेकंड क्लास है इसकी क्लास सिलाई मशीन के थ्रेड पे दे दूँ ताकि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए। वीडियो के टॉप पे आपको इंस्टाग्राम का नेम शो हो रहा होगा, मेरा एक्सप्लोर विद रेबी के नाम से। तो जाइए उसको फॉलो करें और वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, एंड किसी का कोई क्वेश्चन हो इस क्लास से रिलेटेड तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा इस कोर्स को ज्वाइन करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपने जस्ट इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड देन कमेंट में अपनी प्रेजेंट को शो करवाना है, ठीक है। कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये हो गया थ्रेड का स्टार्टर पॉइंट, ठीक है। ये स्टार्टर पॉइंट है, इसको मैं लूँगी अपने मुंह पे। ये मैंने लिया मुंह पे। ये जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने मुंह में लिया हुआ है, ठीक है। ये जो मेरा राइट हैंड है, मैं अपने राइट हैंड से थ्रेड में हाथ डाल के इसको इस तरह से, ये एक एल बन गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो थ्रेड है इसको अपने मुंह की तरफ लेके जाना है। धागा जितना लूज़ हो रहा हो लूज़ होने दें, कोई बात नहीं। मुंह की तरफ ले लिया, फिर उसको वहाँ से ऐसे स्लिप करते हुए हम ऐसे, ठीक है। पहले राइट हैंड साइड से एल था और अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से एल बन रहा है। देन आपने इसको ट्विस्ट देने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपने इसको 5 ट्विस्ट दे दी जिसको कहते हैं हम बॉल। देन ये था आपने हटा दिया, हटा के आपने पीछे रख लिया। ये इस तरीके से आपने चलाना है। अच्छा, ये मैं फ्रंट की तरफ क्यों चला रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जब वो प्रैक्टिस करें तो उनको सबसे पहले थ्रेड को हवा में चलाना है, ठीक है, ताकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ये देखें, हवा में फेस के सामने रख के चलाएं। जब आप फेस के सामने रख के चलाएंगी तो आपका थ्रेड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगी, ठीक है। अगर किसी की कैंची शुरू में छोटी हो जाती है, ऐसे हो जाता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये इसी तरह वापस उसी तरह से लूज़ किया, स्टार्ट किया, लूज़। आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि मैं खुद आगे नहीं हो रही, मैं सिर्फ अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ आगे पीछे, ठीक है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। शुरू में आपकी ये कैंची छोटी होगी तो इसमें परेशानी होना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी, जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपकी ये कैंची भी छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था तरीका थ्रेड को होल्ड करने का। तो जब आपने थ्रेड कर लेनी है, चाहे सैलून्स में कर रहे हैं या घर में, जहाँ पे भी, ठीक है, तो आपने थ्रेड को इस तरह से तोड़ देना है। जब आप थ्रेड को तोड़ेंगी तो ये डस्टबिन में डाल देना है, ठीक है। इसको दोबारा से यूज़ किसी और क्लाइंट पे नहीं करना। तो इस थ्रेड से हम लोगों ने सीख लिया कि थ्रेड को होल्ड किस तरीके से करना है और चलाना किस तरीके से है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था कि आईब्रोज थ्रेडिंग, ठीक है, वो किस तरीके से की जाती है और उसकी कितने टाइप्स हैं, ये सब हमने जाना है। तो आईब्रोज थ्रेडिंग को लेकर चलें तो आईब्रो जो थ्रेडिंग है वो हर पर्सन्स की ना आईब्रोज शेप जो होती है उसके अकॉर्डिंगली की जाती है, ठीक है। और दूसरा फेस को भी देखकर हम लोग आईब्रोज शेप को क्रिएट करते हैं। तो
कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप ख़ुद देख लें हमारे फेस को और हमारी आईब्रोज़ क्रिएट कर दें, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसी होती हैं जो ख़ुद हमें बताती हैं कि हमारी इस तरह की आईब्रोज़ की शेप बनाएं या इस तरह से हमारी आईब्रोज़ करें। तो ये थी आईब्रोज़ थ्रेडिंग की थ्योरी। देन नेक्स्ट जो था हमारा वो था टाइप्स ऑफ आईब्रोज़ थ्रेडिंग। आईब्रोज़ थ्रेडिंग की बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन 5 ऐसी टाइप्स हैं जो सैलून्स में यूज़ की जाती हैं या कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि हमारी इस तरह से आईब्रोज़ की शेप आप क्रिएट करें। तो जो मोस्टली सैलून्स में यूज़ की जाती हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं, एक आर्च शेप, राउंड शेप एंड देन स्ट्रेट फ्लैट शेप, ठीक है। तो इन तीनों की पिक्चर्स में शो करवा दूँगी आपको कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं वो 5 शेप्स हैं ये वाली। इनमें आपको कर्व्ड, सॉफ्ट आर्च, हाई आर्च, एस शेप एंड अपवर्ड, इनकी भी पिक्चर्स मैं आपको वीडियो में शो करवा दूँगी कि कौन सी शेप किस तरह की होती है। लास्ट हमारा ये था कि आईब्रोज़ डिक्रीज़ को किस तरह से फाइंड करना है। तो आईब्रोज़ डिक्रीज़ जो बेसिकली होती हैं वो 3 होती हैं और उसके बाद वो होती किस तरह की 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इन 3 डिग्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आईब्रोज़ की डिग्रीज़ कैसे हैं, ठीक है। सपोज़ कर लें कि ये आपका नोज़ बना है, ठीक है, ये नोज़, इस नोज़ के ये जो साइड वाली जगह होती है ये आपका ये नोज़ की ये सारी आपकी नोज़ की साइड है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, नोज़ की साइड से लेकर आईब्रोज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये नोज़ के स्टार्ट से, नोज़ की साइड से लेकर आईब्रोज़ के स्टार्ट तक ये जो एक एंगल सा बन रहा है इसको 90 डिग्री कहते हैं। और ये आईब्रोज़ का हमारा फर्स्ट पार्ट होता है और फर्स्ट पार्ट कौन सा, स्टार्ट ऑफ द आईब्रो, ठीक है। देन नोज़ की साइड पे रख के आप ऐसे 90 डिग्री था, इसी को आपने मूव करते हुए ऐसे, ठीक है, ये हुआ नोज़ की साइड से हमने आईब्रोज़ के मिड में ब्रश को रखा तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल और ये हमारी आईब्रोज़ का सेकंड पार्ट है, मिड ऑफ द आईब्रो, ठीक है। लास्ट हमारे आईब्रोज़ का जो पार्ट है वो ये है कि 45 डिग्री का, नोज़ के साइड से स्टार्ट करके आईब्रोज़ के एंड पे, ठीक है। तो ये जो हमारी रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये 45 डिग्री की है, ठीक है। तो ये हमारी आईब्रोज़ का थर्ड पार्ट है, एंड ऑफ द आईब्रो। तो ये होती हैं आईब्रोज़ की डिग्रीज़ जिनको हम लोगों को बहुत ज़रूरी होती हैं, इसी की बेस पर हम आईब्रोज़ शेप्स को क्रिएट करते हैं। शुरू में आप लोग प्रैक्टिस के लिए आईब्रोज़ को ड्रा करके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट पे आप कभी भी इस तरह से शेप को ड्रा नहीं करेंगे। आप जस्ट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप खुद बस क्लाइंट को देखें और अपनी उनकी आईब्रो शेप को क्रिएट कर लें, ठीक है। शुरू में आप लोग इनको ड्रा करके इसके साइड के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको रिमूव करें तो आपकी आईब्रो शेप क्रिएट हो जाएगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट में अपनी प्रेजेंट शो करवा दें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।